डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो अध्ययन किया था इससे पहले वाले वीडियो में घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम और इसके बाद बजट रेखा अथवा मूल्य रेखा, बजट रेखा अथवा मूल्य रेखा के बाद में बजट रेखा में परिवर्तन और उसके बाद आय परिवर्तन, ये मैंने कल 5 टॉपिक क्लियर किए थे। अब आज हम जो अध्ययन करेंगे, इससे पहले कि आप अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखिए, आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह है तटस्थता वक्रों की प्रकृति अथवा विशेषताएं। तटस्थता वक्रों की प्रकृति एवं विशेषताएं। यानी प्रिपरेशंस ऑफ इंडिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Properties of indifference कर्व, यानी तटस्थता वक्रों की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि तटस्थता वक्रों की प्रकृति है क्या। तो देखिए, तटस्थता वक्र एक द्विअक्षीय चित्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और वह समान संतुष्टि के कारण किसी भी संयोग के लिए तटस्थ है। यद्यपि दो वस्तुओं के बजाय 3 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने के लिए त्रिअक्षीय चित्र बनाया जा सकता है, पर फिर वह तटस्थता वक्र न रहकर तटस्थता सतह कहलाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि तटस्थता वक्र केवल 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब देखिए, सबसे पहले हम तटस्थता वक्र की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है तटस्थता वक्रों की, वह है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है।
सबसे पहली जो विशेषता है तटस्थता वक्रों की वह यह है कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब देखिए कैसे गिरता हुआ होता है, तो इस चीज़ को समझें। यानी तटस्थता वक्रों की एक विशेषता यह है कि वे बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, अर्थात उनका ढाल ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु यानी X की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहता है, तब उसे दूसरी वस्तु Y की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा ताकि उसकी संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रहे। यानी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यक्ति का जो उपभोग का स्तर है वह बना रहे। अब इस चीज़ को हम रेखा चित्र से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, तटस्थता वक्रों का जो ढाल है वह कैसा है? ऋणात्मक। तो देखिए, OX IC यानी इंडिफरेंस कर्व RST, P और P1 y एक्सिस और M1 वस्तु X वस्तु Y। अब देखिए, हमने कहा तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो देखिए कैसे, रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता जब संयोग R से S पर आता है तब वह X अक्ष पर प्रदर्शित वस्तु X के उपभोग को OM से बढ़ाकर OM1 कर देता है। साथ ही वह वस्तु Y के उपभोग को OP से यानी OP से घटाकर OP1 कर देता है। इसी प्रकार संयोग S से अगर T पर जाया जाए तो T पर जाने में पुनः वस्तु X के उपभोग में वृद्धि तथा वस्तु Y के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी।
जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तब वह दूसरी वस्तु का उपभोग कम करता है। ऐसा संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस बात को हम दूसरी तरह से समझें तो देखिए, तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक नहीं होता तो उसके 3 अन्य रूप हो सकते हैं, और वह 3 अन्य रूप जो हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, यह ऊपर उठता हुआ धनात्मक होता है, यानी धनात्मक ढाल, या क्षैतिज वक्र यानी शून्य ढाल वाला, या उदय वक्र खड़ी रेखा का रूप लिए हो सकता है। ये 3 इसकी कंडीशनें हो सकती हैं। तो देखिए, परंतु ये तीनों ही कंडीशनें या तीनों ही स्थितियां संभव नहीं हैं। इन तीनों ही स्थितियों को रेखा चित्रों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। अब देखिए, हम तीनों ही स्थितियों को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता नहीं हो सकता है। इसे समझें। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं हो सकता है। तो कैसे नहीं हो सकता है ये भी समझें। अब देखिए, पहले आप ये समझें कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता नहीं हो सकता, यानी इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब तटस्थता वक्र दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है, कैसा? दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है, तो क्या होगा? देखिए, दाईं ओर अगर ऊपर उठता हुआ बनाएंगे क्या कहा? तटस्थता वक्र दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है तो इसका यह अर्थ होगा कि उपभोक्ता को x तथा y दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा से वही संतुष्टि मिलती है जो उसे उनकी कम मात्रा से मिल रही है। ऐसा संभव नहीं है। रेखा चित्र में तटस्थता वक्र पर R, S व T बिंदु हैं और T बिंदु या T संयोग पर S संयोग से अधिक संतुष्टि, यानी S से T पर ज़्यादा संतुष्टि है, तो S से T पर अधिक संतुष्टि है क्योंकि संयोग T में दोनों ही इकाइयाँ अधिक हैं, चाहे वो x वस्तु है अथवा y वस्तु है।
एक तरफ आम है तो दूसरी तरफ केले हैं, यानी आम और केलों की जो संतुष्टि है वो यहाँ की अपेक्षा इस पर ज़्यादा है और इसकी अपेक्षा यहाँ ज़्यादा है। तो दोनों ही इकाइयाँ अधिक हैं, किंतु तटस्थ वक्र में सभी बिंदु समान संतुष्टि बताते हैं। अतः तटस्थ वक्र बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ नहीं हो सकता है। फिर दूसरा बिंदु आता है और वह है क्षैतिज वक्र या शून्य ढाल वाला। तो देखिए, तटस्थ वक्र एक्स अक्ष की समानांतर यानी क्षैतिज नहीं हो सकता। दूसरा जो बिंदु है वह है दूसरा तटस्थता वक्र एक्स अक्ष के समानांतर यानी क्षैतिज नहीं हो सकता। वो देखिए कैसे नहीं हो सकता है, इसे भी देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। वाई इसने कहा क्षैतिज नहीं हो सकता, किसके? एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज नहीं हो सकता है। इस टाइप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए, दो चार छः RST ये इंडिफरेंस कर्व IC, ये x वस्तु ये y वस्तु। अब देखिए, तटस्थ वक्र आधार अक्ष के समानांतर अर्थात क्षैतिज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता R बिंदु पर है, यानी R बिंदु पर है, तो उसके पास किसकी? केले या आम की। इसे हम केला मान लेते हैं और इसे आम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और केले की 10 इकाइयाँ और आम की 2 इकाइयाँ। तो देखिए, R बिंदु पर है तो उसके पास केले की कितनी? 10 इकाइयाँ हैं, या x अक्ष की 10 इकाइयाँ, y अक्ष की 10 इकाइयाँ और x अक्ष की 2 इकाइयाँ हैं। तथा जबकि वह इसी तटस्थ वक्र पर R से S बिंदु पर जाता है तो उसके पास केले की 10 इकाइयाँ और आम की 4 इकाइयाँ हैं। फिर लेकिन आम की मात्रा 2 से बढ़कर 4 तो हुई, मगर केले की जो इकाइयाँ हैं उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। अगर उपभोक्ता S से T पर जाता है तो आम की
4 से 6 इकाइयाँ तो उसके पास हो जाती हैं, लेकिन केले की इकाइयों में फिर भी कोई वृद्धि नहीं होती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि तटस्थ वक्र कभी भी x अक्ष के समानांतर या क्षैतिज नहीं हो सकता है। अब देखिए किताबी भाषा क्या कहती है कि तटस्थ वक्र आधार अक्ष के समानांतर अर्थात क्षैतिज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता R बिंदु पर है तो उसके पास केले की 10 इकाइयाँ और आम की 2 इकाइयाँ हैं, जबकि वह इसी तटस्थ वक्र पर R से S बिंदु पर जाता है तो उसके पास केले की मात्र 10 ही रहती हैं, लेकिन आम की मात्रा 2 से बढ़कर 4 हो जाती है। अतः बिंदु R और S पर एक समान संतुष्टि नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तटस्थ वक्र कभी भी क्षैतिज नहीं हो सकता है। अब देखिए तीसरा बिंदु, चूंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ये नहीं था, और इसी के ये तीनों बिंदु थे। पहला था यह ऊपर की ओर उठता हुआ यानी धनात्मक ढाल वाला, दूसरा क्षैतिज, और तीसरा जो पॉइंट है वह है तटस्थता वक्र वाई अक्ष के समानांतर और ब्रैकेट में आप उदय वक्र यानी उदय वक्र अथवा खड़ी रेखा, और मैंने तीसरा बिंदु यही बताया था आपको कि उदय वक्र अर्थात खड़ी रेखा का रूप लिए हो सकता है, तो यही है। अब देखिए वाई अक्ष के अब हम समानांतर करके देखते हैं, क्या वाई अक्ष के समानांतर हो सकता है? तो चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। पहले से समझें कि तटस्थ वक्र वाई अक्ष के समानांतर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए यानी इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस प्रकार तटस्थ वक्र उग्र या खड़ी रेखा के रूप में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हम उस चीज को क्लियर करते हैं कि देखें, क्योंकि रेखा चित्र में R, S, T और इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस और ये 6। अब देखिए रेखा चित्र में उपभोक्ता को R बिंदु पर आम की 4 इकाइयाँ, मैंने चलो इसे आम लिख देते हैं एक बार के लिए, आम और केले। देखिए अर्थशास्त्र में ज़्यादातर दैनिक उपभोग वाली वस्तुओं को इसलिए उदाहरणों के तौर पर लिया जाता है क्योंकि व्यक्ति के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं। कभी सब्जियां हम ले लेते हैं, कभी गोभी ले ली, कभी टमाटर ले लिए, कभी और कोई सब्जी ले ली,
इस तरह से दैनिक उपभोग वाली वस्तुओं को हम ज़्यादा उदाहरण के तौर पर लेते हैं। तो आम और केले हमने एक तरफ लिए हैं, यानी उपभोक्ता आर बिंदु पर आम की 4 इकाइयाँ उपभोग में लेता है और केले की 6 इकाइयाँ उपभोग में ले रहा है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि वही आम की 4 इकाइयाँ हैं और केले की 6 इकाइयाँ हैं, लेकिन उपभोक्ता आर बिंदु से अगर एस बिंदु की तरफ पहुँचता है तो आम की तो फिर भी 4 ही इकाइयाँ हैं, लेकिन केले की 7 इकाइयाँ हो जाती हैं। वापस अगर एस से टी बिंदु पर जाता है तो आम की फिर भी 4 इकाइयाँ हैं और केले की 8 इकाइयाँ हैं। लेकिन हम उपभोक्ता यानी तटस्थता वक्रों के संबंध में शुरू में ही एक बात कह चुके हैं कि तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर संतुष्टि को बताता है, जो कि अब देखिए रेखा चित्र में उपभोक्ता को आर बिंदु पर आम की 4 प्लस केले की 6 इकाइयाँ से जो संतुष्टि मिलती है, यह एस बिंदु पर 4 आम और केले के 7 तथा टी बिंदु पर 4 आम प्लस 8 केले से मिलने वाली संतुष्टि से कम है। अर्थात एस तथा टी बिंदु संतुष्टि के उच्च स्तर के प्रतीक होते हैं। आर से एस ज़्यादा अच्छा है और एस से टी ज़्यादा अच्छा है। अर्थात एस तथा टी बिंदु संतुष्टि के उच्च स्तर के प्रतीक हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि तटस्थता वक्र ऊपर से दाईं ओर नहीं उठ सकता है और ना ही यह क्षैतिज अथवा उग्र हो सकता है। तटस्थता वक्र निश्चित रूप से बाएं से दाएं और नीचे झुका हुआ ही होता है, यह स्पष्ट है। अब देखिए फिर दूसरा बिंदु विशेषता आती है। दूसरी विशेषता है तटस्थता वक्रों की, और वह विशेषता है, तो देखिए दूसरी विशेषता का हम अध्ययन करते हैं। अभी हमने पहली विशेषता का अध्ययन किया और उसमें हमने बताया कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर होते हैं। अब देखिए दूसरी जो विशेषता है, सेकंड विशेषता, वह है तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर कैसे होते हैं? उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। यानी इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी तटस्थता वक्र की दूसरी विशेषता यह है कि वह मूल बिंदु कहाँ है? चलिए मूल बिंदु भी बता देते हैं। तो मूल बिंदु की ओर देखिए, भाई पैमाना तो नहीं है मेरे पास में, फिर भी कोशिश करता हूँ कि लाइन सीधी आए, अगर कोई टेढ़ी हो भी जाती है तो मूल बिंदु की ओर। तो देखिए मूल बिंदु कहाँ है? मूल बिंदु ये है। मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु ओ की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होता है। तटस्थता वक्र की यह विशेषता घटते सीमांत प्रतिस्थापन की दर की मान्यता पर आधारित है। तो देखिए कैसे है सीमांत प्रतिस्थापन की मान्यता की दर पर आधारित, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं।
अब देखिए ए बी सी डी। अब देखिए मैंने इसे जो अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड से, यहाँ देखिए डेल्टा वाई, इसे मैंने आर नाम दिया है, इसे एस नाम दिया है, सॉरी एस और इसे टी। अब देखिए डेल्टा वाई डेल्टा वाई, एम एन पी और के, और ये वाई एक्सिस है आई सी, और ये वस्तु एक्स वस्तु वाई। अब इसे समझिए, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। तो इसमें देखिए तटस्थ वक्र की दूसरी जो विशेषता यह है कि वह मूल बिंदु O की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होता है। कैसे कि रेखा चित्र में जैसे जैसे कोई व्यक्ति एक्स वस्तु की अधिक मात्रा बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे वाई वस्तु का परित्याग करता जाता है। वाई वस्तु की परित्याग की जाने वाली इकाइयाँ या प्रतिस्थापन की सीमांत दर में कमी होती जाती है। एक्स के लिए वाई की प्रतिस्थापन की सीमांत दर ए आर मात्रा देने को तैयार है, जबकि एक्स वस्तु की या एक्स की एक और इकाई को प्राप्त करने के लिए केवल बी और एस, यहाँ ए आर की दूरी यानी 3 गुनी है और बी एस की दूरी केवल 1 गुनी, यानी एक इकाई के लिए उसने यहाँ से त्याग यहाँ कम कर दिया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ए आर मात्रा देने को तैयार था, जबकि एक्स वस्तु की एक और इकाई को प्राप्त करने के लिए केवल बी एस मात्रा ही
अर्थात कम मात्रा देने को तैयार था या तैयार है। इसी प्रकार x की और अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए केवल c और t यानी इस चौक की आधी, यहाँ पूरा, यहाँ भी आधा, यानी लगातार बाई वस्तु के परित्याग में कमी करता जाता है और अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए ct मात्रा जो कि bs से कम है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक अगले स्तर पर उपभोक्ता की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। यदि तटस्थ वक्र मूल बिंदु O की ओर उन्नतोदर नहीं होते हैं तो वह या तो सीधी रेखा या नतोदर हो सकती है, परंतु उपर्युक्त रेखा चित्र से यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर की मान्यता के आधार पर ये स्थितियां भी संभव नहीं हैं, क्योंकि इन स्थितियों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई नहीं हो सकती है। तो कौन कौन सी हैं, चलिए इनका भी अध्ययन करते हैं। तो देखिए 3 स्थितियां हैं इसमें। मैं अब यहाँ 3 रेखा चित्र तैयार करूँगा, छोटे छोटे करूँगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसीलिए 3 रेखा चित्र तैयार किए जाएंगे। देखिए तीन रेखा चित्र खींच रहे हैं। पहला
इधर वाई वस्तु लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं वाई वस्तु ये आगे लिखी हुई हैं, आप समझ लें। और इसे ए, बी और सी तीन स्थितियों को मैं स्पष्ट करूँगा। तो सर्वप्रथम पहली यानी ए स्थिति को क्लियर करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ अभी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ए, बी, सी, डी, के, अब इसे समझिए। सबसे पहले यानी एक रेखा चित्र का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, रेखा चित्र ए में तटस्था वक्र नीचे की ओर, रेखा चित्र में तटस्था वक्र नीचे की ओर झुकी हुई एक सरल रेखा है, झुकी हुई एक सरल रेखा है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहती है, क्योंकि ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ई डी, यानी ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ई और डी, ई डी सी डी, ए बी बी सी सी डी और ई डी। इस तरह से यानी ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ई डी, यानी तीनों ही बराबर हैं। तो यह सरल रेखा के तौर पर। तो यहाँ देखिए फिर से, रेखा चित्र ए में तटस्थता वक्र नीचे की ओर झुकी हुई एक सरल रेखा है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहती है, क्योंकि ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ई डी। अब देखिए दूसरे यानी बी का अध्ययन करते हैं। तो रेखा चित्र बी में तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कॉन्वेक्स है। रेखा चित्र में यानी रेखा चित्र बी में तटस्थता वक्र कैसा है? नतोदर, नतोदर है और मूल बिंदु की ओर नतोदर है, यानी इधर की तरफ झुकाव है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु x के लिए वस्तु y की सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ रही है, अर्थात ए बी लेस देन सी डी लेस देन ई एफ, तो ये बढ़ रही है। अब देखिए तीसरा यानी सी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रेखा चित्र सी में यदि दो वस्तुएं ऐसी हों जो एक दूसरे की पूर्ण पूरक हों, अर्थात एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु बेकार हो,
और वो एक साथ मांगी और बेची जाती हों, जैसे जूते। जूते स्वाभाविक सी बात है, एक पैर का नहीं मिलने वाला है, जूते दोनों ही पैरों के मिलेंगे। अगर एक पैर का जूता खराब है तो दूसरे पैर के जूते की कोई इमेज नहीं है। तो यह जो है सी वाला वह पूर्ण पूरक हों, अर्थात एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु बेकार हो जाए और वो एक साथ मांगी और बेची जाती हूँ जैसे जूते, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर समान रहती है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ये नतोदर होता है, ये सरल होता है और ये समान है। तो देखिए, एक कैसा है, सरल, दूसरा कैसा है, नतोदर, और तीसरा कैसा है, समान। ये तीन स्थितियां इसमें प्रकट होती हैं। अब देखिए, फिर इसके बाद में अब हम तीसरा जो विशेषता है, इसकी तीसरी जो विशेषता है, वह तीसरी विशेषता कौन सी है? तो अब देखिए, तीसरी विशेषता का भी अध्ययन करते हैं। चलिए, तीसरी विशेषता के अध्ययन के लिए हम इन्हें हटाते हैं। तीसरी विशेषता है तटस्था वक्रों की, और वह है दो तटस्थता वक्र, यानी दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यानी स्वाभाविक सी बात है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, अगर काटेंगे तो नियम लागू नहीं होगा। तो देखिए, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, यानी दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। अब देखिए कैसे नहीं काटते हैं या क्यों, क्या है इसका? तो अलग अलग तटस्थ वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त करता है, अतएव वे एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु वाले उभयनिष्ठ बिंदु पर संतुष्टि स्तर समान हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए रेखा चित्र बनाएं।
अब देखिए तटस्थता वक्रों की यानी तटस्थता वक्र विश्लेषण की जो तीसरी विशेषता है वह तीसरी विशेषता है दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो देखिए यानी टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, यानी तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो देखिए अलग अलग तटस्थता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त करता है, अतएव वे एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु वाले उभयनिष्ठ बिंदु पर संतुष्टि स्तर समान हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और इसके लिए मैं एक रेखा चित्र का निर्माण किया है और उस रेखा चित्र के माध्यम से अपन समझते हैं। देखिए ओ एक्स वाई आई सी 1 आई सी 2 बी ये सी ये ए और आर एस टी पी क्यू ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। अब देखिए रेखा चित्र के माध्यम से या रेखा चित्र में ए बिंदु पर तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए इस बिंदु पर दोनों ही उदासीनता वक्रों की संतुष्टि बराबर है, कोई भिन्नता नहीं है। अगर ये एक दूसरे को काटें तो हमारी मान्यता ही समाप्त हो जाएगी या हमारी मान्यता ही समाप्त हो जाती है। ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है तथा नीचा तटस्थता वक्र कम संतुष्टि को बताता है, क्योंकि दो तटस्थता वक्रों के काटने के बिंदु पर दोनों में समान संतुष्टि प्रदर्शित होती है। इस असंभवता को गणितीय सूत्र से भी सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात तटस्थता वक्र IC1 के ए बिंदु या ए तथा सी बिंदुओं पर क्या होगा? देखिए ओ पी एक्स प्लस, अब देखिए ओ आर वाई, ओ पी एक्स वस्तु है, ओ आर वाई वस्तु है, तो ओ पी एक्स प्लस ओ आर वाई इजिकल टू यानी बराबर ओ क्यू एक्स एक्स प्लस, अब देखिए ओ टी वाई
y। वापस यानी एक ये समीकरण हो गया। दूसरा देखें, दूसरे में इसी प्रकार तटस्थता वक्र IC2 के, अब IC2 तटस्थता वक्र IC2 के A तथा B बिंदु, पहले A C बिंदु लिए थे, अब A और B बिंदु लिए हैं। बिंदुओं पर क्या होगा देखिए, OPX प्लस ORY इज इक्वल टू OQX प्लस OSY। अब देखिए समीकरण, यानी ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब अगर मैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में, चूंकि OPX यहाँ भी है, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, ORY फर्स्ट में भी है और ORY सेकंड में भी है, तो दोनों में कॉमन मिल रही है। और जब कॉमन मिल रहा है तो हम क्या करें कि इसे कॉमन को हटा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, OQX, अब ये बच गया OQX प्लस OTY, ये उठा लिया, वापस इसका भी दूसरा पहलू ले लिया, इज इक्वल टू OQX प्लस OSY, यानी ये कॉमन ले लिया हमने, इसे हटा दिया, तो हमारे पास बचा क्या, OQX प्लस OTY इज इक्वल टू OQX प्लस OSY, दो चीजें बच गई। अब हम देखें OQX यहाँ भी है और OQX यहाँ भी है, तो इसे भी हटा लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, अर्थात जो बचेगा वो क्या होगा, अर्थात OTY इज इक्वल टू OSY। दो चीजें बची, क्योंकि OQX दोनों में समानता यानी कॉमन है, पर यह असंभव है, क्योंकि y अक्ष पर OSY तथा OTY मात्रा से अधिक है, दोनों को किसी भी हालत में बराबर नहीं कहा जा सकता। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और इसके बाद चौथी जो विशेषता है वह है तटस्थता वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें चौथी यानी जो और जो बची हुई विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके प्रतिस्थापन की दर, सीमा और कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इनका अध्ययन करेंगे। फिर तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और अगले वीडियो में अपन और अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर या तो तत्काल दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और ये जो मेरे नोट्स हैं ये सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, लिंक के माध्यम से आप उन्हें खोलें और नोट्स से अध्ययन करें।
धन्यवाद।